एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर के साथ आपके सामने आ ही गए हैं। और मैं इस बार आपको बता दूं कि मैं लास्ट लेक्चर कह रहा हूं तो ये लास्ट लेक्चर ही होगा। तो आज फिलहाल ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 के साथ आज हम आपके सामने आ गए हैं। ये है पार्ट 7 और लेक्चर नंबर 7 भी आप इसे कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एंड करेंगे। तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो कहाँ से करेंगे? देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे क्वेश्चन डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की एक बुक नहीं है, बहुत ही सारी बुक है। ट्रिग्नोमेट्री से मेरा मतलब है कि मैथ्स की एक बुक नहीं है। क्लास 10th में बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारे राइटर की बहुत ही ज़्यादा बुक आती हैं। तो अब अगर हम सारे क्वेश्चंस को करने लगेंगे तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो मैंने सोचा कि आज ये लेक्चर मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का होगा। और आज मैंने क्वेश्चंस को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन, मतलब कि एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा या दो क्वेश्चन करवाऊंगा और आप उस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए तो। और मेरे दिए हुए, हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, पीडीएफ की लिंक दी है। वो पीडीएफ मैंने मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिसको मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन की गई है वो नोट्स। मैंने 8 टाइप्स में क्वेश्चंस को बांटा है और उन 8 टाइप्स में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और उस टाइप्स में से, मतलब उसमें कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ा है मैंने जो कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आता है। तो फिलहाल आज हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम तीनों आइडेंटिटीज को एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी है, फिर से एक बार पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा क्या रहा हूँ आपको मैं, एक बार इसे रिवाइज करवा रहा हूँ। आइडेंटिटीज, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं? सबसे पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी, कॉट स्क्वायर थीटा, नो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने इन तीनों को एक ही जैसे फॉर्मेट में लिखा है जिससे कि ये तीनों देखने में काफी ही ज्यादा अच्छे लगें। तो अब यहाँ से आप साइन के लिए अलग बना सकते हैं, कॉस को उधर भेज के, कॉस के लिए साइन को उधर भेज के अलग बना सकते हैं। मैंने ये सब आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसे ब्रीफ में समझना है, अच्छे से समझना है, तो पहले की वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ है? आगे है ये देखिए, सेक को आप उधर भेज के टैन के लिए बना सकते हैं और टैन को उधर भेज के आप सेक के लिए इजीली बना सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज के आप कॉट के लिए बना सकते हैं। नहीं, यहाँ पे हम कॉट को उधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, जिससे कि पॉजिटिविटी बनी रहे, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है। तो फिलहाल देखिए अब क्या है, अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। हाँ, और बाकी सब तो हमने कर लिया है। और हाँ देखिए, जैसे कि यहाँ प्लस दिख रहा है, स्क्वायर है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ज़्यादातर एक्सपेंशंस में यूज होता है, पर यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं होगा। पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही ईजिली एक्सपेंडेबल फॉर्मूला है, जिसे कि जो कि एक फॉर्मूला आता ही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाले फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि
हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं सारे के सारे। 8 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स को हमें अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के, देखते हैं हमारा टाइप 1। तो टाइप 1 में बहुत ही इजी है। देखिए टाइप 1 है तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पे मेरे लैपटॉप स्क्रीन है जिसमें मैंने अपने पीडीएफ को ऑन रखा है और जिस पीडीएफ को मैंने बनाया है उसी पीडीएफ से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो फिलहाल मेरे सामने पीडीएफ है और मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो पीडीएफ रहे, आपके सामने भी वो पीडीएफ रहे, क्योंकि जब मैं यहाँ साइमल्टेनियसली करवाऊंगा तो आपके सामने अगर वो पीडीएफ रहेगी तो आपको एनालाइज करने में ज़्यादा ही आसानी होगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड की है तो जल्दी से जाइए और क्या कहते हैं खोल लीजिए उसको, लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिए। पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप एक ही मोबाइल से क्लास कर रहे हैं, आपके पास एक ही डिवाइस है तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को अच्छी तरीके से एनालाइज करिएगा। चाहे तो उससे आप अपनी नोट्स में बना सकते हैं, अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं, उन टाइप्स को लिख सकते हैं, क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपके पास 2 डिवाइस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिवाइस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद पीडीएफ को एनालाइज कर लीजिएगा। और मैंने एक और पीडीएफ दी है जिसमें मैंने जो प्रीवियस करवाए हैं उनकी नोट्स हैं, मतलब कि जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं जैसे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस तो मैंने उसमें नहीं दिए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा दूंगा, पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पे हैं। तो जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और वो नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो इस नोट्स को प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपके बोर्ड्स में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और मैंने उसे मेनली बोर्ड्स के ही पर्सपेक्टिव से बनाया है। और चलिए फिलहाल बातें नहीं करते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सा मटेरियल प्रोवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टाइप 1। तो टाइप 1 बहुत ही ईजी है। टाइप 1 डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, जैसे जो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला रहता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन, ये ऐप लिख रहा हूँ, ऐप मतलब एप्लीकेशन, ठीक। अरे यार चलो ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, आप कहें कि भैया ऐप के बारे में पढ़ा है, तो ऐप के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला से आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे डायरेक्टली फॉर्मूलेज डिस्कस, मतलब डायरेक्ट फार्मूला का एप्लीकेशन होगा, और जरूरी है, जरूर से डायरेक्ट फार्मूला का एप्लीकेशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस, नो, ये तो मैं सॉल्यूशन करने लगा। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 65 डिग्री, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और मैंने पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस के आगे जो मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर बच्चे एनसीईआरटी नहीं लगाते हैं और ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है उनका, जो वो एनसीईआरटी को हल्के में लेके एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपकी गीता है, आपकी बाइबल है, आपकी कुरान है, चाहे जो आपको पसंद है आप ले लीजिए, पर एनसीईआरटी आपकी सबसे बड़ी गोल्डन प्ले बटन है, वो आपकी मान सकते हैं, ठीक। तो चलिए और आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अच्छे से पता है या आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से पता है, तो इसे देखते ही आप तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, या तो आप इसे चेंज करिए, या तो आप इसे, या तो इसे, या तो इसे। तो देखिए इस वाली कंडीशन में ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आप चाहे साइन को कॉस में डाल दीजिए या कॉस को साइन में डाल दीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ फिलहाल साइन को नहीं कॉस को चेंज करूंगा। तो cos ऑफ 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री प्लस cos ऑफ 25 डिग्री, यहाँ साइन को चेंज करेंगे,
ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये 25 थीटा का तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा देखिए सेम सेम आ रहा है, तो फिलहाल देखिए यहाँ पे भी 25 यहाँ भी, तो ये थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये थीटा हो गया। तो ये साइन 25 और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो देखिए किस तरीके से हम बहुत ही इजीली क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, वो भी दो, एक आइडेंटिटी लगी है और एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो ये लगा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने ऊपर लगाया है। अब आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दीजिए जो कि है फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपका 1 आंसर आ गया। तो देखिए कितनी ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं एक और डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो फिलहाल अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो प्लीज नोट मत करिएगा, क्योंकि फिलहाल जब मैं लिखवा रहा होता हूँ तो आप उसे एनालाइज करने की ज़्यादा कोशिश किया करिए बगैर लिखने के, क्योंकि जब आप लिखते हैं और पढ़ते हैं दोनों साथ में हैं तो माना कि वो चीज़ याद होती है, पर तब जब आप खुद ही पढ़ के लिख रहे हो उस समय लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी बात सुन के लिख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पीडीएफ मैंने दी है, वहाँ से आप नोट्स को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। फिलहाल आप अभी मत लिखिए, ठीक। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूँ और आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो कि फिर से डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, नहीं हाँ ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, तो एनसीईआरटी से लिया है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए क्लियरली मैंने पूछ लिया इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा देखते ही माइंड में तुरंत ये स्ट्राइक होना चाहिए, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि यार मैंने tan स्क्वायर थीटा से रिलेटेड एक आइडेंटिटी पढ़ी है। कॉट स्क्वायर को देखते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए वही आइडेंटिटी जो कॉट से रिलेटेड है। तो इसे देखकर आपके माइंड में कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, सेकंड आइडेंटिटी, और इसे देख के आपके दिमाग में थर्ड आइडेंटिटी आ रही है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पर अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है। देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है साइन और कॉस, ठीक। साइन और कॉस से नीचे आप उसे नहीं चेंज कर सकते हैं अगर आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको लाना है, जैसे आपको अगर कोसेक लाना है और साइन दिया है तो आप साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। पर इस कंडीशन में आपको इसे और सिंप्लीफाई करते चले जाना है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले तो हम इन दोनों के स्क्वायर्स को काट देंगे, ठीक। स्क्वायर्स को काटने के बाद हम क्या करेंगे, या तो चलिए नहीं स्क्वायर्स को क्यों, स्क्वायर्स को नहीं काटेंगे, हम स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। लिख दिया आपने। अब ये चीज ऊपर जाएगी और ये चीज नीचे जाएगी। मैंने यहाँ स्क्वायर को इसलिए काटा था जिससे कि आपको गलती दिखे, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। कभी भी सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो आप उसके स्क्वायर्स को नहीं काट सकते, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो यहाँ पे आप उसे नहीं काट सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल देखिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे चला जाएगा। ये सब मिलके बन जाएंगे आपके tan स्क्वायर थीटा और यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। तो देखिए कितनी ही इजीली हमने इसको भी कर लिया। इसी तरह के इजी क्वेश्चंस ही हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो इजी, नहीं आता तो हार्ड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब आप 5 साल के बच्चे को
क्लास 5th का क्वेश्चन करने के लिए देंगे तो उसको हार्ड लगेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। पर अगर आप मुझे 5th का क्वेश्चन करने को देंगे तो मुझे वो ईजी लगेगा। तो सब कुछ कॉन्सेप्ट मतलब जो चीज़ है, मतलब सारी चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर करती हैं, जो कि आप 11th में पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखिए हमने यहाँ tan स्क्वायर थीटा बहुत ईजिली ला दिया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टाइप 2 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। फिलहाल टाइप्स तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस टाइप के डायरेक्ट एप्लीकेशंस के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है आपके ऊपर और गारंटी भी है। तो चलिए टाइप 2 की ओर ये देखते हैं हमारा टाइप 2। तो टाइप 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो देखते हैं हमारा टाइप 2 क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किसी और के टर्म्स में लिखने होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए आपको cos थीटा को sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखने को कह दिया, या cos थीटा को sec थीटा के फॉर्म में लिखने को कह दिया, या तो फिर ऐसे होता है कि आपको दे देगा sin थीटा cos थीटा tan थीटा को sec थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए। तो यही क्वेश्चन इन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है और हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का है। तो मैं यहाँ आपके लिए क्वेश्चन को लिख देता हूँ और देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस, देखिए मैं ये नहीं लिखूंगा, ये आपको नोट्स में मिलेगा। नोट्स मैंने इस तरह डिजाइन की है कि वो किसी को भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। मेरी मानिए, अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो मेरी बनाई हुई, मेरी दी हुई नोट्स से बहुत ही इजीली ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड कर लेगा। तो फिलहाल बहुत कम लोग इस तरह की नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ नोट्स को डाउनलोड बहुत ज़रूर करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नोट्स कैसी लगी। तो चलिए हम पहले देखते हैं। तो कुछ जगह पर देखिए, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो नोट्स में लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि कहीं कहीं जगह पर आपको चेंज करना रहता है, एक्सप्रेस करना रहता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी और के टर्म्स में। तो चलिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। टाइप 2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि साइन ए और क्या है सेक ए एंड टैन ए को आप किस में रिप्रेजेंट करिए, इन तीनों को आप इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखिए इसे देख के आप घबराइए मत, आप इस क्वेश्चन को ये देखिए कि आपको इसमें साइन सेक और टैन को यार कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो देखिए साइन सेक और टैन को, तो टैन तो आपको पता है ही कि 1/cot A होता है, तो टैन का तो फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, टैन का काम हो गया। अब टैन को आप कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल साइन ए को कैसे करा जाए, साइन ए को कैसे करा जाए, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहला मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए ए जो आपका दिया है साइन ए, तो साइन ए जो है वो क्या होता है 1/cosec A होता है। ठीक, माना कि साइन ए कॉट ए से रिलेटेड नहीं है, माना कि साइन ए कॉट ए से रिलेटेड नहीं है, पर साइन ए कोसेक ए से रिलेटेड तो है ना। ठीक, साइन ए कोसेक ए से रिलेटेड है और साइन ए कोसेक ए से रिलेटेड है, और ये जो कोसेक ए है ये कॉट ए से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है आपको आइडेंटिटी पता है। तो फिलहाल देखते हैं। देखिए साइन ए जो है वो आपका कोसेक ए से रिलेटेड है और कोसेक ए किससे रिलेटेड है, कॉट ए से रिलेटेड है। कैसे, बाय थर्ड आइडेंटिटी। मैं यहाँ इस तरीके से लिख रहा हूँ, बाय थर्ड आइडेंटिटी। क्या पता है आपको, थर्ड आइडेंटिटी से आप ये जानते हैं कि जो 1+cot स्क्वायर ए होता है वो cosec ए के बराबर होता है और cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहां से आप cosec ए की इजीली वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी √1+cot स्क्वायर ए। ठीक, 1+cot स्क्वायर ए। तो अब इसी cosec ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपकी sin ए की वैल्यू आ गई 1/√1+cot स्क्वायर ए। देखिए कितनी ही इजीली हमने sin ए को cot के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह बाकी सबको भी हम लाइन से कर देते हैं। tan का तो काम हो गया है, sec ए का मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए सबसे पहले साइन की वैल्यू हमारी आ गई, तो मैं यहाँ साइन की वैल्यू को साइड में लिख दे रहा हूँ कि साइन में हमारी आई है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और अब मैं इन सबको इरेज करूंगा क्योंकि मुझे आगे भी बताना है आपको सेक ए के बारे में। तो अब देखिए सेक ए जो है, अब सेक ए कहाँ से रिलेटेड है भाई, साइन है तो कोसेक से था, कोसेक कॉट से था, पर अब सेक कैसे है यार, सेक तो कॉट से रिलेटेड है और सेक टैन से रिलेटेड है, तो कैसे पर होगा, देखिए कैसे होगा। सेक साइन सेक कॉस से रिलेटेड है, ठीक, 1/cos ए लिख दिया आपने, और कॉस तो साइन से रिलेटेड है ना, तो आपको अब बोलोगे कि साइन कैसे, साइन से रिलेटेड है तो उससे हमें क्या मतलब है, मतलब है साइन से रिलेटेड है और साइन कॉट से रिलेटेड है, ठीक। हमें कॉट का रिलेशन साइन के टर्म्स में पता है, साइन का रिलेशन कॉट के टर्म्स में पता है, तो यहाँ साइन का रिलेशन निकाल के कॉट वाला टर्म नहीं पुट कर सकते हैं और वही करेंगे भी। तो कॉस से हो गया, तो फर्स्ट आइडेंटिटी से हम क्या जानते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, ठीक, और 1 होगा, और यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट लिख सकते हैं। अब इस साइन ए की वैल्यू जो हमने कॉट के टर्म्स में निकाली है, इसे हम वहां पे पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे, हम इस वैल्यू को वहां पुट करेंगे और हमें सेक का मतलब सेक को हम कॉट के टर्म्स में लिख देंगे। तो आप कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक ए को हम 1/cos ए लिखें और cos ए की जगह 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने लिख दिया, और उसके बाद साइन स्क्वायर ए की जगह मतलब साइन ए की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस एरो को इरेज कर दूं और आप देखिए यहाँ लिखते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए जब रूट स्क्वायर में होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हट जाने के बाद देखिए यहाँ 1 हो जाएगा। और अब मैं कहाँ लिखूँ, चलिए ऊपर वाले इरेज कर देते हैं। देखिए इरेज में कर दे रहा हूँ, उससे आप घबराइए मत, मैंने फिर बताया पीडीएफ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब इसे हम ऊपर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 1/√ऑफ यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, और 1/कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए अपॉन अंडर√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा अंडर√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। देखिए कितनी ही इजीली हमने सेक ए की वैल्यूज को भी पुट कर दिया, यहाँ पे निकाल लिया। तो सेक ए की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू भी आ गई, कॉट ए की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए आप इसे नहीं भी सॉल्व करते जो चलता, मैंने वैसे पीडीएफ में नहीं सॉल्व किया है क्योंकि वो आप खुद से कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें आप खुद से भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए इसको अगर आप इतना भी रखते तो ये कॉट के टर्म्स में तो आ गया ना, तो इसे सिंप्लीफाई करना उतना जरूरी नहीं था, पर मैंने कहा आपको मैं सिंप्लीफाई करके बता दूं। तो देखिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप में हमारा एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और हाँ ये क्वेश्चन आपका इसी तरह के और भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे और किसी को आपको टर्म्स में चेंज करने को दे दिया, जैसे किसी और को किसी और के टर्म्स में, तो वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब इसे हम देखिए tan a का भी है, अब tan a का बचा है तो tan a का क्या होगा 1/cot a आप लिख देंगे सीधा, तो एक आंसर हमारा ये, एक आंसर हमारा ये, और एक आंसर हमारा ये आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए अब देखते हैं हमारा टाइप 3, और टाइप 3 अब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर फिर भी आप इसे अगर क्या कहते हैं
अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं तो कभी कभी आपको फंसा देता है, मतलब आपको कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन फंसा सकते हैं। पर अगर आपने मेरी नोट्स फॉलो की, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया, या फिर और किसी बुक से किया, मतलब अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसे इजीली कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा टाइप 3 आखिर है क्या। तो टाइप 3 कहता है कि जब भी कहीं tan a या cot a को अन्य किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तब आप आंख बंद करके उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आंख बंद करने का ये मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें, क्योंकि अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो आप गलत लिख देंगे। तो फिलहाल देखिए, चलिए हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा टाइप 3 क्या कहता है। तो अगर कहीं पे भी सेक ए या tan a दिखे, ओह सॉरी सेक ए कह रहा हूं मैं, कॉट ए या कॉट थीटा, जो भी कॉट थीटा या कॉट ए, जो भी कुछ भी आपको कॉट या tan अगर कहीं दिख जाए तो उसे आपको किस में चेंज करना है, साइन थीटा कॉट थीटा में तुरंत चेंज कर, साइन थीटा कॉस थीटा में आपको उसे चेंज कर देना है। तो अगर मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आपको इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में ये आएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस में आप आइडेंटिटीज पे ध्यान रखिए। केवल 3 ही आइडेंटिटीज हैं यार, उन 3 आइडेंटिटीज से ही तो सारे क्वेश्चन बनने हैं, तो क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा और sin थीटा आपको दिया गया है और कह रहा है कि उसे इस तरह प्रूव करना है, आपको ये दोनों में प्रूव करना है। तो देखिए आपको tan थीटा दिख गया, sin थीटा पहले से दिया है और आप ये भी जानते हैं कि sec थीटा cos थीटा से रिलेटेड है, तो और sin थीटा cos थीटा से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ करके हमारा आंसर आना तय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर आएगा कैसे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में LHS आपको राइट आंसर दे देता है, मतलब LHS लेके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, LHS को सॉल्व करके आप RHS इजीली ले आ लेंगे। पर फिलहाल देखिए कभी अभी एक टाइप आएगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कभी कभी LHS ना लेकर आपको RHS भी लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब LHS के साथ साथ RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो फिलहाल देखते हैं LHS को हम सॉल्व करके। तो LHS हमारा क्या है, देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले देखिए tan थीटा दिया है, तो पहले आंख बंद करके आपको tan थीटा को किस में चेंज करना है, sin थीटा cos थीटा में। तो क्या होता है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक, हमने उस tan को कर दिया। अब नीचे वाले tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक। अब इसे एलसीएम ले लीजिए, तो आपको दिख रहा होगा cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको दिख गया है। पर चिंता मत करिए, आपका एक और cos थीटा आने वाला है। तो देखिए यहाँ नीचे एलसीएम आएगा cos थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका हो जाएगा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ठीक। और नीचे आपका क्या आएगा, वही चीज आएगा बस माइनस में। देखिए cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा, देखिए आपका आ गया। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा मर गया, ठीक, cos थीटा कैंसिल। अब देखिए इधर करता हूँ, वहां से अगर आप यहाँ से आप देखिए इस साइन थीटा इसमें भी तो इसमें से आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, नीचे वाले से भी साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन लेने से होगा क्या, ये जो हमारी साइन है जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है सेक से, वो चली जाएगी sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो देखिए यहाँ से इजीली sin थीटा कैंसिल हो गई। अब बचा हमारे पास, यहाँ देखिए अब हमारे पास केवल cos थीटा ही बचा है और हमें क्या चाहिए, sec थीटा, जो कि cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सीधा सीधा cos थीटा को sec थीटा में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन sec थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन sec थीटा, ठीक। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे,
तो ये नीचे एलसीएम आएगा सेक थीटा और ऊपर होगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 और नीचे एलसीएम तो आपका सेक थीटा ही रहेगा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो देखिए कितनी ही इजीली हमने इसे भी सॉल्व कर दिया। देखिए मतलब कितनी ही इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। पर शायद इस टाइप में कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं क्या? एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन आपका इसमें यहाँ पे और है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर मैं आपको इसे करके दिखाऊं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है। तो देखिए ये क्या है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा और क्या दिया है प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस tan 1 माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इससे आपका ये वाला टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये है तो इसमें भी आपको एलएचएस ही लेना है। देखिए अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है, इसमें आप कुछ एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं पर फिलहाल जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक जरूरत पड़ेगी तब हो सकता है हमारा काम यही बन जाए। तो देखिए एलएचएस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एलएचएस में क्या होगा, सबसे पहले जो देखिए सबसे पहले आंख बंद करके साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो आंख बंद करके साइन कॉस में चेंज करिए। देखिए हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा अपॉन यहाँ नीचे एलसीएम आएगा साइन थीटा और हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ही रहेगा और नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक ठीक है, इतना हो गया। मुझे लगता है कि यार यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मुझे यहाँ माइनस से दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हुई है कि यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक, मुझे लगा ही था यहाँ माइनस होना ही चाहिए। तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी आपका ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आपका ये माइनस में यहाँ अगर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली अब आप एक चीज देख सकते हैं कि ये साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, ये कॉस थीटा भी ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ऊपर चले जाएंगे और यहाँ आपका एक नया चीज आएगा। नया क्या आएगा, मतलब इसको हम आगे सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पर मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए आगे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। ये थोड़ा कम उस तरह रहेगा तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने में इजीली होगी। इस देखिए अब यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा और देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यही पॉइंट है दिमाग लगाने वाला। तो देखिए यहाँ क्या दिमाग लगाना है आपको, दिमाग आपको यहाँ ये लगाना है कि यार देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर ये है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ये है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक, डिनोमिनेटर को सेम करके आप इसे इजीली कट आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे ये कट जाए। अब दिमाग ये लगाना है कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ से डिनोमिनेटर से ये यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। आप चाहते तो यहाँ से ही माइनस कॉमन करके डिनोमिनेटर सेम कर सकते थे पर यहाँ से करने में ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि साइन और कॉस आगे पीछे सही है। तो अब यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए जब डिनोमिनेटर में माइनस आएगा तो वो न्यूमरेटर में ही चला जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब कितनी ही आसानी से हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब देखिए, अब इजीली देखिए कितना ज़्यादा होगा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए अभी तो फिलहाल लग रहा है कि क्या हुआ, कुछ अभी कट नहीं रहा है, पर इसे फर्दर सॉल्व करने पे आपको लगेगा। तो मैं इधर का ये इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि नोट्स में तो सब कुछ है, तो आप देख के वहाँ से करिएगा। फिलहाल नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसके पहले भी बताया है। देखिए अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, देखिए अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो नहीं, इसके नीचे भी है ना, इसके नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे इसे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा से ये देखिए कॉस थीटा से यहाँ से आएगा तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्यूब देख के डरिए मत, आपको a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, क्या होता है a प्लस बी होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab। मैं भूल नहीं रहा हूँ। देखिए तो ठीक है, अब सीरियसली हो जाते हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका, और अब देखिए फिलहाल ये वाला जो टर्म है ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप इसे 1 अपॉन लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम बाहर निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को और अंदर की ओर लिख सकते हैं। तो अब देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a क्यूब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यही होता है। तो चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, दिख रहा है आपको, विजिबल है? ये यहाँ पे रुकिए, विजिबल नहीं है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा ए बी, ठीक, ये हो जाएगा, ये यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए अब कटा ना, वही चीज कह रहा था, ये यहाँ से कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी और ये 1 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ कुछ ऐसा है कि अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो अब इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इधर लिखते हैं। देखिए अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों काफी पास है, इन दोनों को अलग कर देते हैं। तो देखिए अब ये नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूँ, और अब ये दोनों अलग होंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अलग कर सकते हैं ना, अब ये नीचे प्लस है, ऊपर प्लस है और नीचे एक सिंगल डिनोमिनेटर है, तो दोनों को अलग करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट के हो जाएंगे 1, और ये देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है,
कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। जो लाना है सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस रहना चाहिए, तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो देखिए हमें जो लाना था हमने उस पर फोकस किया और हमने हमारा आंसर ले आ दिया। तो चलिए देखिए, शायद वीडियो थोड़ी 40-45 मिनट से लंबी हो जाए, क्योंकि हमें सारे टाइप्स कवर करने हैं और करने ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है टाइप 4 में, क्या है टाइप 3 में। टाइप 3 में एक क्वेश्चन बचा है, बचे तो 2 क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन नोट्स में है, उसका सॉल्यूशन भी है। आप उसे अच्छे तरीके से एनालाइज करके खुद से करने की कोशिश करिएगा बिना सॉल्यूशन देखे। फिर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये आपकी ईमानदारी के ऊपर है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है। बेनिफिट आप ही को होगा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये टाइप 3 में ही आता है। तो देखिए यहाँ कोसेक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसे किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में, क्योंकि यहाँ आपको कॉस पहले से दिख रहा है और साइन कॉस में इजीली चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी, तो हम उसे करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। और तो और यहाँ स्क्वायर भी है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे। उसके बाद ये होल स्क्वायर है, ठीक। अब आगे फर्दर सॉल्व करते चले जाइए। यहाँ नीचे साइन थीटा आएगा और यहाँ आएगा साइन थीटा नहीं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए आपको कॉस थीटा लाना है, तो जो लाना है उसी पे फोकस होना चाहिए, ये मैंने बताया है। तो फोकस हमारा जो लाना है, क्या लाना है हमें लाना है कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा को भगा देना है, साइन थीटा को भी कॉस थीटा में चेंज कर देना है। कैसे करना है आप सभी को बहुत ही बखूबी पता है। तो देखिए हम 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर है मतलब डबल। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों किया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा को हम जब कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब आपको मुंह जवानी रटे रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो हम इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। क्यों लिखे, अब देखिए साथ साथ दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं, फॉर्मूले में तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यही चाहिए ना, मतलब यही होगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए एक 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, मैंने इसीलिए किया था। ना भी करते तो आपके पास इतनी कॉमन सेंस तो है ही कि स्क्वायर है तो 2 होगा, जाहिर सी बात है, तो स्क्वायर से 1 कट जाता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा फाइनल आंसर ये है और हमें यही चाहिए। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कितनी इजीली हमने इसे भी हेंस प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड हो गया ये। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो इसमें है वो आप नोट्स में देखिएगा, उसे खुद से करने की कोशिश करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अब आपको मैं यहाँ पे एक ब्रेक देना चाहूँगा। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि 40 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, पर 40 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसे 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा, जो कि आधे घंटे या 35 मिनट की वीडियो होगी। उसमें आपको सब कुछ अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो फिलहाल तब तक के लिए इस वीडियो पे बने रहिए, और इस वीडियो को अच्छी तरीके से अगर आपने एनालाइज कर लिया है तो पीडीएफ में मैं इसमें भी पीडीएफ दूंगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में भी आपको पीडीएफ दूंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।